हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ में इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। और जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो एग्ज़ाम है वो 9th ऑफ मई 2021 को शेड्यूल है। तो आपको 9th ऑफ मई को रेडी रहना है, क्योंकि ने आपके एग्ज़ाम की डेट्स को डिक्लेयर कर दिया है। तो जिन्होंने भी यूपीएससी ईपीएफओ के फॉर्म फिल किए हैं, उनके ये जो डेट है, आपको इसको टारगेट बना के, गोल बना के चलना है, सो दैट 9th ऑफ मई 2021 तक आप जो प्रिपरेशन है एकदम कंप्लीट हो जाए। और इसी कड़ी में हम लगातार आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करा रहे हैं, है ना। लगातार हम आप सभी को प्रिपरेशन कराते जा रहे हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर मैं आज बात करूं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ये पार्ट 8 है। पार्ट 8 हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 7 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुके हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ के ऊपर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दी हैं तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप यूट्यूब में सर्च करें अड्डा 24/7 यूपीएससी ईपीएफओ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जैसे सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो वीडियोस आएंगी वो सारी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर मैं यूपीएससी ईपीएफओ में बात करूँ, ये सब्जेक्ट आपके सामने जो मेंशन है वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इससे लगभग 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो इन सभी क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। और भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएंगे तो इससे क्या होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड करते जाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्टेड है भाई, सभी को गुड इवनिंग। और जल्दी से आप लोग अब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सो दैट वो भी सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। आपके एग्जाम की डेट 9th ऑफ मई 2021। आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है और एग्जाम की डेट है 9th ऑफ मई 2021। और यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि 1/3 पेनल्टी आपके एग्जाम में चार्ज की जाती है। और आपके एग्जाम में यहाँ पर रिटन टेस्ट का जो वेटेज है वो 75% है और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 25% का है। तो इसका मतलब आपको सबसे ज़्यादा रिटन टेस्ट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। जो रिटन टेस्ट में सबसे ज़्यादा एग्जाम मार्क्स लेकर आएगा वही फाइनल तक पहुँचेगा, वही कहाँ तक, फाइनल तक पहुँच पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से बताओ व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कैंटीन इज टू बी प्रोवाइडेड इफ इंगेजिंग एम्प्लॉयज मोर देन हाउ मेनी पर्सन। आप लोगों ने देखा होगा जो कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसमें कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसी कौन सी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर कितने नंबर से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो वहाँ पर जो कैंटीन की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी होती है। 250%, 250 से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पर। 230, 230 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पर। 300 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या 275 से ज़्यादा यहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं। तो आपको बताना है कितने से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उस केस में फैक्ट्री के मालिक को, एम्प्लॉयर को यहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी। ये आपको आंसर बताना है। तो अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर किसी कंपनी में 250 या 250 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उस केस में उस फैक्ट्री के मालिक को कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर जब मैंने आपको 4 कोड के बारे में 4 कोड के बारे में बताया था, तो वहाँ पर भी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था इसके बारे में। तो क्या है, लीव विद वेजेस इज अलाउड फॉर एम्प्लॉयज इफ दे वर्क फॉर हाउ मेनी डेज इन ए मंथ। आपको बताना है कि कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में कितने दिन तक अगर काम करता है,
तो उसको यहाँ पर एक लीव मिलती है, और वो लीव कैसी होती है, लीव लेने पर कोई सैलरी में कट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए 15 डेज, अगर कोई एम्प्लॉय वर्कर एक महीने में 15 दिन काम कर लेता है तो उसको एक पेड लीव मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 25 डेज, ऑप्शन नंबर सी 20 डेज, ऑप्शन नंबर डी 28 डेज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भाई? जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट कमेंट करके कि यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई एम्प्लॉय किसी फैक्ट्री में एक महीने में कम से कम 20 डेज 20 दिन तक काम कर लेता है तो उसको यहाँ पर फैक्ट्री का मालिक, या अगर हम उसको कहें, उसको एक पेड लीव प्रोवाइड की जाती है। क्या मिलती है? एक पेड लीव मिलती है। अगर वो किसी दिन छुट्टी लेता है, किसी दिन लीव लेता है, तो उसकी सैलरी में कट नहीं होता, उसकी सैलरी जो कि तू आती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर। वेलफेयर ऑफिसर आर टू बी अपॉइंटेड इफ ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेजिंग हाउ मैनी मोर एम्प्लॉयज। किसी फैक्ट्री के अंदर कितने से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उस केस में उस कंपनी में, उस फैक्ट्री के अंदर जो वेलफेयर ऑफिसर है उसको अपॉइंट करना होता है। वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना होता है। 500 एंड मोर एम्प्लॉयज, 250 या उससे ज़्यादा वर्कर्स लेबर, 600 और मोर एम्प्लॉयज, 750 और मोर एम्प्लॉयज। तो आपको बताना है कि कितने से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, तो उस केस में उस कंपनी में वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा। भाई आप लोग आंसर भी टिक करते जाएं, है ना, मुझे आप लोगों के आंसर भी चाहिए, आंसर भी आप लोग अटेम्प्ट करते जाएं। एग्जाम का तो मैंने अभी आपको बताया है, कई बार बता चुका हूँ, 3 बार बता चुका हूँ अभी तक। 9th ऑफ मई 2021 को आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है। 9th ऑफ मई 2021 को आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये है ऑप्शन नंबर ए 500 एंड मोर एम्प्लॉयज, ऑप्शन नंबर बी 250 एम्प्लॉयज, ऑप्शन नंबर सी 600 एंड मोर एम्प्लॉयज, ऑप्शन नंबर डी 750 एम्प्लॉयज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पर अगर हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा 500। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में 500 या 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो इन दैट केस उस कंपनी के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। इफ़ द फैक्ट्री एम्प्लॉयज मोर देन 100 वर्कर्स, अगर किसी फैक्ट्री के अंदर 1000 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, दे शुड अपॉइंट क्वालिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी आउट द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज़। यहाँ पर किसको अपॉइंट करना होगा अगर किसी कंपनी के अंदर 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़, 1000 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी वेलफेयर ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी सिक्योरिटी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? भाई अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराएं तो वीडियो में लाइक बटन के ऊपर जरूर हिट करें, वीडियो में लाइक बटन के ऊपर जरूर हिट करें, सो दैट हमें पता चले कि आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को कंटिन्यूअस बेसिस पर चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर, है ना, एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन जो कहलाता है सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना होता है। फैक्ट्री में अगर कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, तो उनकी सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। तो इसके लिए सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना होता है जब वर्कर्स के नंबर 1000 को क्रॉस कर जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। इफ एनी एम्प्लॉय फाउंड वायलेटिंग दी सेक्शन 20 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1947, अगर हम लोग बात करें फैक्ट्रीज एक्ट 1947 के सेक्शन 20 में अगर कोई भी एम्प्लॉय वायलेशन करता है ना, कानून का उल्लंघन करता है, लॉ का उल्लंघन करता है, बात नहीं मानता, तो उसके ऊपर यहाँ पर कितने रुपए का फाइन लगाया जा सकता है, उसके ऊपर कितने रुपए का फाइन इम्पोज किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है ₹10, ऑप्शन नंबर बी कहता है ₹5, ऑप्शन नंबर सी कहता है ₹15, ऑप्शन नंबर डी कहता है ₹20। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाई ध्यान रखना, इसमें यहाँ पर उस एम्प्लॉय के ऊपर, उस वर्कर के ऊपर, उस लेबर के ऊपर 5 रुपये तक का, ₹5 तक का फाइन लगाया जा सकता है अगर वो फैक्ट्रीज एक्ट में सेक्शन 20 का वायलेशन करता है, जिसमें यहाँ पर वर्कर्स की ड्यूटीज़ के बारे में डिफाइन किया गया है, बताया गया है।
चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन, सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ फैक्ट्री 1947। भाई अगर हम लोग बात करें किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, यहाँ पर जो यंग पर्सन है उनके एम्प्लॉयमेंट पर प्रोहिबिशन है, उनसे यहाँ पर जो डेंजरस मशीन है उनके ऊपर काम नहीं करवा सकते। जो यंग एम्प्लॉय हैं उनसे डेंजरस मशीन के ऊपर काम नहीं करवा सकते, ये प्रोहिबिट किया गया है फैक्ट्रीज एक्ट 1947 में। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा सेक्शन है जिसमें प्रोहिबिटेड है, मना किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है सेक्शन 21, ऑप्शन नंबर बी कहता है सेक्शन 22, ऑप्शन नंबर सी की बात करें ये कहता है सेक्शन 23, ऑप्शन नंबर डी कहता है सेक्शन 24। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो भाई अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 23। सेक्शन 23 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1947 क्या कहता है? ये कहता है कि डेंजरस मशीन पे, जो जिस मशीन के ऊपर काम करना काफ़ी खतरनाक है, उस पर यहाँ पर किसी यंग पर्सन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है, ये मना किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर। क्या कहता है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है ए सुटेबल गॉगल्स शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री इज डिस्कस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। तो आपको बताना है कि अगर किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय वर्कर काम कर रहा है और कोई ऐसा काम है जिसमें गॉगल्स की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर उसको सुटेबल गॉगल प्रोवाइड करने चाहिए। जैसे बहुत सारी जो फैक्ट्रीज है, जैसे जहाँ पर आयरन का काम होता है, लोहे का काम होता है, जैसे जहाँ ट्रांसफार्मर बनते हैं, इस तरह के सामान बनते हैं, तो वहाँ पर वेल्डिंग का काम काफ़ी ज़्यादा होता है। जो वेल्डर्स होते हैं उनको गॉगल्स चाहिए होते हैं स्पेशल, अदरवाइज़ क्या होगा, जो वेल्डिंग है उससे उनकी जो आंखें हैं खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो इस केस में उनको प्रॉपर गॉगल्स प्रोवाइड किए जाते हैं फैक्ट्री के अंदर। तो इसके बारे में कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो इसके बारे में डिफाइन किया गया है सेक्शन 36, सेक्शन 39, सेक्शन 40, सेक्शन 35। ये आपको छांट के बताना है, इसमें से ये आपको फाइंड करना है। तो जल्दी से बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 35। ये कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन 35 में डिफाइन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर का मतलब कौन होता है? ऑक्यूपायर का मतलब होता है कंपनी का मालिक, फैक्ट्री का मालिक है ना, जो ओनर है कंपनी का, उसको बोलते हैं ऑक्यूपायर। सेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एक्सटेंड अप टू हाउ मनी मंथ्स और फाइन अप टू हाउ मच रुपीज बोथ फॉर यूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। अगर यहाँ पर कंपनी का मालिक, फैक्ट्री का मालिक कोई झूठे फिटनेस सर्टिफिकेट कंपनी के लिए लेकर आता है और उनको एज ए डिपार्टमेंट में सबमिट कर देता है, तो इस केस में वो पनिशेबल है। अगर प्रूव हो जाता है कि ये फेक है ना, जाली सर्टिफिकेट है, फॉल्स है, तो उस केस में उसको पनिश किया जा सकता है। तो कितने समय की जेल हो सकती है उसको, और कितने रुपए तक का फाइन उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 2 months and 1000 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी 1 year and 2000 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी 6 months and 1000 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी 1 month and 5000 रुपीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, है ना, फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देने पर 2 महीने की जेल हो सकती है और 1000 रुपये का यहाँ पर फाइन लगाया जा सकता है, और ये दोनों भी इम्पोज किए जा सकते हैं, ये दोनों भी लगाए जा सकते हैं। उसके बाद में बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर। इन केस ऑफ मिसकैरेज ए वुमेन वर्कर शैल बी अलाउड हाउ मैनी वीक्स लीव विद वेजेस। यहाँ पर अगर कोई फीमेल मेंबर है, कोई वुमन किसी फैक्ट्री कंपनी के अंदर काम कर रही है और यहाँ पर मिसकैरेज का केस हो जाता है उसके साथ में, तो उसको यहाँ पर पेड लीव कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। और वो जो पेड लीव हैं वो कितने समय के लिए होनी चाहिए? 12 वीक्स के लिए, 6 वीक के लिए, 4 वीक या 24 वीक। तो जल्दी से बताओ व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 वीक। ऐसी महिला को, ऐसे वुमेन को, ऐसे फीमेल मेंबर को यहाँ पर 6 वीक, 6 सप्ताह की पेड लीव कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 को जल्दी से अटेम्प्ट करो और बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अंडर द वेज एक्ट 1936 पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग मोर देन 1000 एम्प्लॉयज शैल बी पेड विद इन ऑफ द वेज मंथ।
तो आपको बताना है कि अगर किसी फैक्ट्री के अंदर कितने से ज़्यादा यहाँ पर वर्कर लेबर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो उस केस में मंथली पेमेंट होती है, सैलरी की पेमेंट मंथली की जाती है। और यहाँ पर जो मंथली पेमेंट है वो अगले महीने की किस तारीख तक उनको पेमेंट मिल जानी चाहिए। तो इस केस में अगर हम लोग बात करें 10th ऑफ द डे, नेक्स्ट मंथ का जो 10th ऑफ द डे है, उससे पहले सैलरी का पेमेंट मिल जाना चाहिए। 7th ऑफ द डे, 2nd ऑफ द डे और 15th ऑफ द डे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भाई ध्यान रखना यहाँ पर, है ना, अगर हम लोग बात करें, अगर मंथली बेसिस पर पेमेंट की जाती है एम्प्लॉयज़ को, तो महीना पूरा होने पर अगले महीने की 7 तारीख से पहले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग राइट आंसर की बात करें तो दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। भाई मेरे साथ में अब अपना स्कोर शेयर कर दीजिए। मैंने आज आपको 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। 10 में से कितना स्कोर आप लोगों ने किया है? जल्दी से फटाफट मुझे अपना स्कोर बताइए। और यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, इस तरह के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ की बात करें, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, यूपीएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, भाई कल से आप लोगों के लिए एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है 7 सितंबर 2020 से। और इसकी टाइमिंग 12 PM टू 2 PM और 7 PM टू 9 PM 2 क्लासेस आपके डेली होंगी। और यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और इसमें काफ़ी यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और 52% तक का डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ करना है, प्रोमो कोड यूज़ करना है Y195। जैसे ये प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो 52% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप लोग कैसे इसमें एनरोलमेंट करेंगे। एनरोलमेंट कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट आपको एनरोलमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप अपने ब्राउज़र में टाइप कीजिए adda247.com। जैसे ही आप अपने ब्राउज़र में adda247.com टाइप करेंगे तो आपको क्लिक करना है यहाँ पर बैंकिंग के ऊपर। और जैसे ही आप बैंकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल कीजिए, जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आएगा, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे EPFO मेंशन है, देखिए सेकंड लाइन में है EPFO मेंशन किया गया है। तो EPFO के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप EPFO के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर एक बैच आएगा UPSC EPFO 3.0 कंप्लीट बैच एनफोर्समेंट ऑफिसर 7 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। और इसमें भाई अगर मैं फैकल्टीज़ के नंबर की बात करूँ, 9 फैकल्टीज़ आपको पढ़ाने वाले हैं। यानी अगर UPSC EPFO में हम बात करें 9 सब्जेक्ट हैं तो 9 फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी और हर फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्ट है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक मैजिक कोड, कूपन कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये प्रोमो कोड आपको यूज़ करना है जब आप इस बैच में एनरोलमेंट करेंगे। और ये प्रोमो कोड कौन सा है इसको आपको ध्यान रखना है और अपने पास में कहीं इसको नोट करके ज़रूर रख लेना, सो दैट आपका कोई फ्रेंड भी जब इस बैच में एनरोलमेंट करेगा तो उसको ये कूपन कोड आप बताएंगे। कूपन कोड है, प्रोमो कोड है Y195। इसका यूज़ करना है आपको। कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। और सबसे पहले मैं बता देता हूं इसमें आपको मिलने क्या वाला है। भाई 3000 आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी, 65 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 300 घंटे की लाइव क्लास है और हर लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डेड वीडियोज भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप adda247 की एप्लीकेशन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तब भी आप उसको ऑफलाइन देख सकते हैं। और उसके बाद में 65 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और यहाँ पर हर लेक्चर की, जितने भी लेक्चर होंगे, हर लेक्चर की PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये बैच वैसे तो 6000 रुपीज़ का है, लेकिन जितने कैंडिडेट्स हमारे साथ में अभी कनेक्टेड हैं उनको 3199 में प्रोवाइड किया जा रहा है 46% के डिस्काउंट के साथ में। लेकिन जो हमारे साथ में लाइव क्लासेस में कनेक्टेड हैं उनको इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। एडिशनल डिस्काउंट आप कैसे लेंगे? सबसे पहले एक्चुअल जो ईमेल आईडी है जो आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं उस ईमेल आईडी को आपको टाइप करना है। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में अब जो मैंने कूपन कोड बताया आपको Y195 उसको टाइप कीजिए। Y195 टाइप करने के बाद में आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बैच आपको 71% के डिस्काउंट के साथ में, और यहाँ मैसेज आएगा कूपन कोड Y195 अप्लाइड, तो ये बैच आपको 1695 रुपये में मिल जाएगा। भाई अगर 9 सब्जेक्ट की बुक्स भी परचेज करने बैठोगे तो वो भी 3000-4000 रुपये की बुक्स बन जाएंगे। यहाँ पर तो आपको लाइव क्लासेस
है ना, मॉक टेस्ट सब कुछ, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको 1695 रुपये में मिल रहा है। और उसके बाद आपका पर्टिकुलर एक स्टडी प्लान बन जाता है और पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाता है। और यूपीएससी ईपीएफओ में सबसे ज़्यादा मार्क्स उन्हीं के आते हैं जो अपना पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और इसका लिंक मैं आपको यहाँ पर चैट में भी प्रोवाइड कर देता हूँ इस बैच का, सो दैट आप लोगों को ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करके भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और जो प्रोमो कोड है वो यूज़ करना है, कौन सा है, Y195। तो प्रोमो कोड Y195 यूज़ करें तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आपको 52% तक का ऑफ मिल जाएगा इस बैच के ऊपर। और ये बैच आपको 1695 रुपये में आज आपके अकाउंट में आ जाएगा और सारे बेनिफिट आज ले सकते हैं। और कल से अपनी जो लाइव क्लासेस हैं उनको आप ज्वाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अगर इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।